बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज बिनते अली बिन अबी तालिब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आमद मुबारक हो। आज उनकी विलादत का दिन है। तो ये वो बीवी हैं कि जो हिजरत के छठे साल, हिजरत के 6 साल बाद पैदा हुई। और ज़ैनब बिनते अली वो बीवी हैं कि जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तीसरी औलाद हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन के बाद आपकी जो है वो विलादत हुई। और जब आपकी विलादत हुई तो उस वक़्त पैगम्बर इस्लाम सफ़र पे थे। और जब मौला अली इब्न अबी तालिब को बताया गया कि जनाब सईदा ने अर्ज़ किया कि ए अली, आप इसका नाम रखें, तो आपने फरमाया कि मैं आपके बाबा से तरजीह कैसे कर सकता हूँ, तो इनका नाम सैयदुल अंबिया ही रखेंगे। जब वापस आए और पैगम्बर इस्लाम वापस तशरीफ़ लाए तो आपको बताया गया कि आपके यहाँ अली बिन अबी तालिब के यहाँ जो है वो बेटी पैदा हुई है। तो आपने फरमाया कि फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद जो है वो मेरी औलाद है। तो अली बिन अबी तालिब ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसका नाम रखें। तो आपने फरमाया कि मैं अल्लाह से आगे कैसे तरजीह कर सकता हूँ। तो उस वक़्त जो है थोड़ी देर के बाद जिब्रील आया और जिब्रील ने आकर पैगम्बर इस्लाम को बताया, सलाम पेश किया अल्लाह का, और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ये फरमा रहा है कि लोहे महफूज पे मैंने इसका नाम ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ज़ैनब लिखा हुआ है, इसका नाम ज़ैनब रख दे। ज़ैनब दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, ज़ैन और अब, यानी कि बाप की जीनत। जिस तरीके से जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उम्मे अबी हा कहा गया और ये ज़ैनब को बाप की जो है वो जीनत कहा गया। और आपको ये शर्फ हासिल है कि आपका नाम लोहे महफूज पे था और अल्लाह की वही के साथ जो है वो आपका नाम जो है वो अपना रखा गया। ये वो बीवी है कि जो महफूज अनिल ख़ता है, और ये वो बीवी कि जिसके बारे में पैगम्बर इस्लाम ने इन्हें उठाया और उठाकर उन्हें जो है वो चूमा। और सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि रसूल रोने भी लगे। जब पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि इस मेरी बेटी की शक्ल जो है जनाब खुतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पे जाती है। तो जैसे खुतीजतुल कुबरा ने अपनी दौलत जो थी इस्लाम की इब्तदा के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए सर्फ की, इसी तरीके से ये मेरी बेटी ज़ैनब बिनते अली जो है इस्लाम के बचाने के लिए ये अपनी दौलत भी खर्च करेगी, यहाँ तक कि अपनी नस्ल भी ख़त्म जो है वो करवा देगी, हर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। और आपका नाम जो है वो अल्लाह ताला के नाम के साथ जो है अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो है वो रखा गया। और दूसरा, आपकी शक्ल जो थी वो जनाब खुतीजतुल कुबरा से सलामुल्लाह अलैहा से मिलती थी। और फिर ये भी हुक्म हुआ है कि ज़ैनब ये वो खातून है। देखें, इमाम जो होता है, इमाम का हुक्म खुदा का हुक्म होता है। जो 12 इमामों में से जो भी इमाम हुक्म करता है, चाहे वो ज़मीन को करे, दरख्त को करे, इंसान को करे, मलाइका को करे, इमाम का हुक्म रज़ाए खुदा होता है। यानी इमाम वो कहता है कि जब अल्लाह की रज़ा होती है। तो लिहाजा जिस तरीके से आप देख लें कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीने से जा रहे थे, घोड़े पे सवार थे, तो एक नबीना बैठा हुआ था जिसके हाथ भी नहीं थे, पाँव भी नहीं थे। तो सब ने कहा कि हसन अली के बड़े फर्जंद आ रहे हैं। और जब वो करीब पहुंचे तो हर इंसान इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ और वो ये सोचने लगा कि काश मेरे हाथ होते, मेरे पाँव होते, तो मैं उठकर मौला की ज़ियारत करता अगर मेरी आंखें होती तो। ये भी सोच रहा था तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का घोड़ा आपके करीब आया और आपके हाथ से घोड़े की चाबक जो थी वो गिर गई। इमाम ने हुक्म दिया उस शख्स को कि जल्दी करो, मुझे वो चाबक उठा कर दो। अल्लाह ने फौरी जिब्रील से कहा कि इसको आंखें भी दो, हाथ भी दो, पाँव भी दो, ताकि इमाम के हुक्म में देर ना हो सके। तो इमाम हुज्जत खुदा होता है। इमाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है उसका हर अमल जो है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता है। लेकिन ज़ैनब बिनते अली को सलामुल्लाह अलैहा को ये शर्फ हासिल है कि आपने एक इमाम को बचाया भी है, और जो इमाम ज़ैनुल आबदीन थे जिनको जलते हुए खैमों से
उठाकर लेकर आई हैं, और एक इमाम बाकर अलैहिस्सलाम जो हैं उनको भी बीबी ने जो है वो अपना कैद के दौरान संभाल के रखा। और उसके साथ ये वो बीबी हैं कि जिस पे इस्लाम का आधा हिस्सा मजलूम करबला का था और आधा हिस्सा ज़ैनब बिन्त अली का था। जो करबला की ज़मीन खरीदी गई उसमें आधा हिस्सा बीबी ज़ैनब का सलामुल्लाह अलैहा और आधा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था। तो लिहाजा ये इस बीबी को ये एजाज़ हासिल है कि इमाम हुसैन जो भी मशवरा करते इस बीबी से, जो नाप जो है किस इमामों में शामिल है और 14 मासूम में शामिल नहीं है, इमाम इनसे मशवरा करते थे। तो लिहाजा ये मोहसिने इमामत भी है और ये इस काबिल ज़ीरक और मुफक्करा थी और फ़िक़ा में इतनी माहिर थी, तौहीद की ऐसी कनीज़ थी कि इमाम भी आपसे मशवरा लेते थे। और ये वो बीबी है कि जिसने कूफा के अंदर जब मौला अली इब्न अबी तालिब की हुकूमत थी, तकरीबन 1000 से ऊपर वहाँ पे औरतों को कुरान पढ़ाया। तो आज का दिन बड़ा अहम दिन है कि बीबी की आमद है, तो आप सबको मुबारक हो। और मेरी ये दुआ है कि जिन लोगों ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं और अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में, इसके सदक़े में अल्लाह ताला तमाम की शरीय हदायत पूरी करे। वस्सलाम सज्जाद हुसैन नकवी, खान वादा पीर फजल हुसैन शाह, खतीब दरबार हज़रत बरी इमाम, इस्लामाबाद।